ये मैं डाल रही हूँ आलू बॉईल करके क्यूब्स में मैंने काटे हुए हैं। अच्छा, अब मैं ये अनार के दाने थोड़े से इसके ऊपर डालूंगी ताकि ये और मज़ीद अच्छी लगे, खाने में भी टेस्ट आए इनका। बहुत जल्दी बन गई है, आप ज़रूर बनाइएगा रमज़ान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज मेरे किचन में बड़ी बहारें लगी हुई हैं। आज मेरे किचन में मेरे साथ हैं आदिल तनवीर, और मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे साथ वो मेरी रेसिपी में हेल्प करवा रहे हैं। और आदिल साहब, आपको तो पहले से जानते हैं सऊदीया से, तो अब इतने सालों बाद आप फिर आए हैं मेरे घर में और मेरे साथ मिलके रेसिपी हम बना रहे हैं। आज की जो रेसिपी है मेरी वो है चना चाट, और बड़ी टेस्टी रेसिपी है। और ये खा के आपको बताएंगे भी आदिल साहब के और चीज़ें भी बनी हुई हैं, लेकिन ये आज की डिश जो हम बना रहे हैं अपनी वीडियो के लिए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, और आदिल साहब मेरी हेल्प करेंगे इसमें। तो नहीं नहीं, सबसे पहले हम लोग, ये मैंने चने लिए हैं, ये मैंने बस ऐसे ही ले लिए। आज मैंने इनका वेट या कुछ नहीं बताना, दूसरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने अंदाजे से लिए हैं आज। अच्छा, इसको मैंने ग्रीन चटनी, ये नॉर्मल ग्रीन चटनी है, धनिया और हरी मिर्च और नमक डाल के। तो ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इतनी लूँगी, और इसको मैंने पहले चनों में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और साथ ही मैंने इमली जो है ना, ये मैंने इमली की चटनी जो होती है वो ली है, और ये मैं थोड़ी सी अभी डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। चलें आदिल साहब, ये डालें आप, फिर मैं बाकी के मसाले। ये मैं डाल रही हूँ आलू बॉईल करके क्यूब्स में मैंने काटे हुए हैं, और 2 टमाटर जो बीज निकाल के मैंने क्यूब्स छोटी छोटी की हुई हैं, और जो प्याज है उसको मैंने बारीक काटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं अंदर मिक्स कर दूंगी इसके। अच्छा, पहले भी मैंने चने बनाए हुए हैं, लेकिन वो दूसरी रेसिपी है, आप वो भी रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है वो भी ना। तो अब मैं इसके अंदर, ये मैंने 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है और 1/2 टीस्पून वाइट सॉल्ट लिया है, ये डालूंगी। ये ग्रीन चिली है, इसके भी बीज निकाले हैं। जब आप कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो बीज ज़रूर निकाल लिया करें चीज़ों के, वो अच्छे नहीं लगते। ये 1 चिली मैंने काटी है, लेकिन मैं पूरी नहीं अभी डालूंगी, बहुत तीखी है ये। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम, मतलब उसकी अपीयरेंस बेहतर बनाने के लिए बीज निकाल दिया। हाँ जी, उससे और ज़्यादा कड़वी हो जाती है और मुंह में अच्छी नहीं लगती। और मतलब वो उसकी अपीयरेंस भी अच्छी। हाँ। अच्छा, ये जो मैंने अब लिया है चाट मसाला, ये 1 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, और ये सब्ज धनिया है, ये 1 टेबल स्पून के करीब है। अब हमने क्या करना है, ये जो सारी चटनी है ना इमली की, वो सारी मैंने डाल देनी है, और इनको कंबाइन मिक्स कर देना है। उसका कलर चेंज हो रहा है, और वो फीके से कई तरह के डार्क कलर में आना शुरू। हाँ जी, ये बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन मैंने पहले जो रेसिपी डाली हुई वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं चने। अच्छा, मैं अब जिस डिश में मैंने सर्व करना है इसको, उसी में ऐसे डालूंगी। अच्छा, मतलब दही की बारी अभी नहीं आई? नहीं, अभी आएगी। ओके। अच्छा, ये भी मुझे वो चीज़ पसंद आई। मैंने डाल लिए हैं अंदर डिश के, और अब ये जो दही हमने रखा हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल दही है, इसमें कुछ भी नहीं डला हुआ। तो ये मैं ऐसे डालूंगी,
और फिर ऊपर से चने डाल दूंगी। ये वो चना बिरयानी हो गई सेम लाइक और ऐसे ऐसे ही सेम लाइक उसकी तहदार बिरयानी वाह ऐसे ही लगता है जैसे चना बिरयानी है। ये चना डिलाइट है। हाँ अच्छा हमने जी। इतनी वॉक की है तो वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कंट्रोल करना जितना अब हो रहा है। अब ज्यादा है। ओके। ऊपर से फिर दही डाल देंगे। दही की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप कम कर लें। अच्छा, इस पे अब इसमें ट्विस्ट है। अगर तो आपने इसके ऊपर ज़्यादा क्रंच लाना है तो फिर आप ऐसे करें कि इसको जो समोसे की पट्टी होती है वो फ्राई कर लें, या वैसे नमकीन जैसे बनाते हैं हम लोग टिक्कियाँ, समोसे के कवर की जो होती हैं बनाते हैं, वो डाल लें क्रश करके, या फिर आप इस तरह की कोई चीज़ ले लें, ये जैसे ये है तो इसको आप डाल लें, या फिर आप चिप्स जो होते हैं कोई भी चिप्स जो हम खाते हैं लेस के दूसरे लेकिन चीज़ फ्लेवर के, तो वो आप डाल सकते हैं ऊपर से। अब मैं तो यही डालूंगी क्योंकि मुझे ये पसंद है। और ये आपने सर्विंग के टाइम पे ही डालना है, पहले नहीं डालना, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसको डेकोरेट करूंगी मैं अनार के दानों से। अच्छा, अब मैं ये अनार के दाने थोड़े से इसके ऊपर डालूंगी ताकि ये और मज़ीद अच्छी लगे, खाने में भी टेस्ट आए इनका। तो चलें जी, आज की हमारी शॉर्ट रेसिपी रेडी है, बहुत जल्दी बन गई है। आप ज़रूर बनाइएगा रमज़ान में, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और आदिल साहब जो हैं, हाँ जी, उनको भी उनको भी मेरे साथ देख के आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आज हमने मिलके ये डिश बनाई है, तो अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।